हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं कैश बुक। दोस्तों, कैश बुक के अंदर आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मतलब कि आज की क्लास वन शॉट होने वाली है। वन शॉट का मतलब है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज आपको इसी क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्लास देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला क्या है हमारा कैश बुक। दोस्तों, कैश बुक कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है क्या? आपने इससे पहले पढ़ रखी है जर्नल एंट्री। क्या कर रखी है? जर्नल एंट्री। याद है या भूल गए? याद होगी, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के बाद आपने किया था लेजर, याद है? ठीक है। और दोस्तों, लेजर आप बना रहे थे तो आपने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था कैश अकाउंट, याद है? आपने बनाया था कैश अकाउंट। तो जिन स्टूडेंट्स ने कैश अकाउंट बनाया है उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को लेजर बनाना आता है उनके लिए कैश बुक बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने लेजर नहीं बनाया उनको थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। किस चीज के लिए? इसको सीखने के लिए, ठीक है। देखो क्या है, अगर आपको कैश अकाउंट बनाना आता है तो इसका मतलब दोस्तों आपको कैश बुक भी बनाना आता है, बस आपको पता नहीं करना क्या है। जो ट्रांजैक्शन दोस्तों आप इसमें करते हो वही सेम ट्रांजैक्शन कहाँ करनी है? कैश बुक के अंदर भी करनी है। मतलब कि यहाँ पे कैश अकाउंट नाम था और यहाँ पे क्या है? कैश बुक। मतलब यहाँ पे अकाउंट लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है? बुक लिखा है। तो इतना सा डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे करते थे? आप लोग ट्रांजेक्शन करते थे, सबसे पहले आप करते थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या करते थे? जो जर्नल एंट्री बनी है आपकी, उसी एंट्री को आप पोस्ट करते थे कहाँ पे? कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। मतलब कि आप पहले क्या करोगे? जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के बाद उसको पोस्ट कर दोगे कहाँ पे? कैश बुक के अंदर। अब आप कहोगे कि इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जर्नल एंट्री कर रखी है तो आधे से ज्यादा जर्नल एंट्रीज आप अपने दिमाग में ही कर लोगे, ठीक है। और आधी एंट्री जो आप दिमाग में कर लोगे तो सिर्फ क्या करना होगा? सिर्फ पोस्ट करना होगा। आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। ये तो नॉर्मल बात हो गई आपको कि करना कैसे है। लेकिन दोस्तों जो कैश बुक है ये दो टाइप की है। थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा। अगर ये और ये बिल्कुल सेम अमाउंट अकाउंट है, मतलब कि कैश अकाउंट और कैश बुक अगर बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा तो आप ही बताओ फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, नहीं होगा? तो क्या डिफरेंस है? कैश बुक को दोस्तों तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले क्या बोला गया? सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दोस्तों डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और तीसरा क्या है? इसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मतलब तीन कैश बुक को दोस्तों तीन चीजों में डिवाइड किया है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। लेकिन दोस्तों आपकी जो सिलेबस में है वो सिर्फ सिंगल कॉलम है और डबल कॉलम है। मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में दोस्तों नहीं है। तो आप क्या क्या पढ़ोगे? सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ोगे और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, दोस्तों सिंगल कॉलम कैश बुक क्या कहता है? सिंगल कॉलम कैश बुक कहता है कि ओनली ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अगर आप ये बात दोस्तों समझ गए तो आपको मान लो 96% चैप्टर आ गए वाला, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? जो कैश की फॉर्म में होगी। मतलब कि कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कैश में होगी। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन आपकी उधार में हुई तो उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। मतलब अगर आपने सेल परचेस उधार में की है, क्रेडिट पे किया है, तो उसकी एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब कि चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे वो डबल कॉलम हो, चाहे ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो, एक बात उनमें कॉमन है क्या? कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर है? ठीक है। समझा सिंगल कॉलम। अब देखो डबल कॉलम में क्या है। तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। क्या? एक दोस्तों कैश ट्रांजैक्शंस। कौन सी? कैश और बैंक। मतलब कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होगी और इसके अंदर बैंक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी।
अब इन दोनों डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों डिफरेंस दोस्तों ये निकल के आता है कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी और बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होगा। अब आप बोलोगे मुझे करना कौन सा है, तो दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर साफ साफ मेंशन कर रखा होगा कि आपको सिंगल बनाना है या फिर डबल बनाना है। अगर दोस्तों सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है तो सिर्फ आप कैश की ट्रांजैक्शंस ही डालोगे, और यदि डबल कॉलम कैश बुक बनाना है तो उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक की ट्रांजैक्शंस दोनों डालेंगे। क्लियर दोस्तों। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको फिर कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक प्लस जो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड हुआ करता था उसका कॉलम भी इसके अंदर बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हम दोस्तों इसका क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं और आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये देखो तो दोस्तों कैश बुक का रूल क्या था, कैश बुक का रूल था कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपने गुड्स खरीदा है कैश में, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो आप कहोगे जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने खरीदा है, बोलो 50,000 का, तो 50,000 यहाँ डालोगे और 50,000 यहाँ पे। क्लियर दोस्तों। ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा हुआ, ठीक है, उस क्वेश्चन की क्या करोगे, आप लोग जर्नल एंट्री करोगे। दोस्तों जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या करोगे, इन्हीं एंट्रीज को कहाँ डाल दोगे, कैश बुक के अंदर डालोगे। ठीक है, तो कैसे डालोगे देखो, तो कैश क्या हो रहा है दोस्तों, क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन जाएगी, मतलब कि कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, तो कैश क्या क्रेडिट है, इसका पड़ोसी कौन है, परचेस है, तो कौन आएगा, पड़ोसी आएगा, मतलब पड़ोसी का नाम आएगा। कैश क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड में डालेंगे और नाम किसका आएगा, पड़ोसी का, पड़ोसी कौन है, परचेस है, यहाँ लिखेंगे बाय परचेस, बाय परचेस। मान लो जो भी डेट है, मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2023, ठीक है, मान लो ये डेट है, डाल दिया हमने बाय परचेस। और कितना अमाउंट है दोस्तों, ये वाला अमाउंट कितना है, 50,000 है, तो आप 50,000 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर मान लो दोस्तों हमने गुड्स खरीदा है, तो क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। और मान लो किससे खरीदा है, चंपा से खरीदा, तो टू चंपा, मतलब क्या होगी, उधार खरीदा है 80,000 के, कितने के, 80,000 के गुड्स खरीदे हैं हमने। ठीक है, 80,000 से गुड्स खरीदे हैं हमने। तो देखो क्या इस एंट्री में कहीं पर भी कैश आया, तो आप कहोगे इस एंट्री में कहीं पर भी कैश नहीं आया। तो दोस्तों कैश नहीं आया है इसलिए इसकी एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, तो दोस्तों ये क्या होगी, उधार की एंट्री होगी, उधार की एंट्री इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब ये वाली एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपने गुड्स खरीदा है, क्या किया है, फिर से गुड्स खरीदा है, मान लो 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट कर दिया आपने चेक से, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, चेक से पेमेंट किए तो क्या जाएगा, बैंक आ जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट। और 1 लाख के गुड्स खरीदे, 1 लाख यहाँ पे दोस्तों और 1 लाख यहाँ पे। अब बताओ क्या इसकी एंट्री होगी इसके अंदर। अब आप लोग कहोगे कि पेमेंट तो हमने की है, किससे की है, चेक से की है, तो इसकी एंट्री इसके अंदर होना चाहिए। तो आंसर इज नो, मतलब कि सिंगल कॉलम कैसे बना रहे हैं, कौन सा कॉलम बना रहे हैं, सिंगल कॉलम। और सिंगल कॉलम में क्या लिखा था मैंने, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर इसकी जर्नल एंट्री में कैश आएगा तभी इसके अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब बैंक आया है, इसके अंदर एंट्री इसकी नहीं होगी, सिंगल कॉलम में ये एंट्री नहीं जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या सीखा सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में सीखा है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपने गुड्स बेचा है, कैश में बेचा है, इस बार बेचा है, तो पैसा आया होगा, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करोगे नहीं करोगे। मान लो 17,000 का, 70,000 और 70,000। ठीक है, अब एंट्री करनी है, कैश आया मतलब इसके अंदर एंट्री होगी। अब मुझे बताओ कैश क्या हुआ है, तो आप बताओगे कि कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड ही लिखेंगे और नाम किसका आएगा, पड़ोसी का। पड़ोसी कौन है दोस्तों, यहाँ पे सेल है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। और डेट मान लो आप 5 जनवरी मान लो, ठीक है, 2023 ऐसे अज्यूम कर लीजिए मैंने। ठीक है, टू सेल्स पड़ोसी का नाम, अमाउंट कितना है 70,000, तो 70,000 लिखोगे आप लोग।
क्लियर दोस्तों, समझ में आया? कैश वाली ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं और बाकी ट्रांजेक्शन सब लोग नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कैश बुक। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे आप मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप टोटल करोगे, क्या करोगे, टोटल करोगे। अब मुझे तो कौन साइड बड़ी लग रही है, तो हमारी साइड ये साइड बड़ी लग रही है डेबिट वाली, तो टोटल लिखोगे यहाँ पे 70,000 का 70,000। ठीक है, बराबर करना होता है अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए 70,000। इधर कितना, इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 20,000 रुपए कम पड़ रहा है हमारा। ठीक है, 20,000 लिखोगे यहाँ पे, और किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम पे लिखोगे। ठीक है, जनवरी महीने तक खत्म होगा 31 जनवरी, डेट क्या डाल दोगे, 31 जनवरी, मतलब महीने के एंड की डेट डालनी है आपको। ठीक है, बैलेंस आया था 20,000, हमने किससे फिल किया, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश फ्लो सीखेंगे। ठीक है, देखो क्या डबल कॉलम कैश फ्लो में, ये हमारा फॉर्मेट क्या लिखा है, कैश बुक। और कौन सी कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, पार्टिकुलर लिखोगे, डबल कॉलम है इसलिए कैश और बैंक दो कॉलम बनेगा, इधर कैश का उधर बैंक का। ठीक है, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर से कैश का कॉलम है और फिर से बैंक का कॉलम है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक तो कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरी बैंक की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब मान लो एंट्री देखो, मान लो दोस्तों आपने गुड्स खरीदा है और पेमेंट कर दी किससे, चेक से पेमेंट किया, तो एंट्री क्या बनेगी मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले एंट्री की थी हमने। ठीक है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री बनेगी हमारी, टू चेक से पेमेंट की है। ठीक है, और मान लो आप कितना ले रहे हैं, 1.5 लाख ले लो, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, आप पोस्ट करना है, क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो देखो बैंक क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप बताओगे कि बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्रेडिट साइड डालेंगे, लेकिन नाम किसका आता है, पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, 25 है। और मान लो 1 जनवरी है, कितना है डेट, 1 जनवरी। ठीक है, पड़ोसी कौन है, 25, तो लिखेंगे बाय परचेज। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि अमाउंट जो है 1.5 लाख इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो आप ही तो बताओ मुझे, हम कैश की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, तो आप कहोगे बैंक की कर रहे हैं। दोस्तों अगर बैंक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक वाले कॉलम में ही अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो कैश में कुछ भी नहीं जाएगा, बैंक वाले में चला जाएगा 1,50,000। समझ में आया दोस्तों, अमाउंट कैसे डाला हमने। अगर मान लो हमने अगर कैश में पेमेंट किया, किसमें किया है, कैश में किया है, तो यहाँ पे कैश आएगा, बोलो हाँ कि ना। अगर पेमेंट कैश में की होती तो कैश अकाउंट, अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नाम किसका है, पड़ोसी का, तो बाय परचेस लिखता, लेकिन अमाउंट किसमें जाती, कैश वाले कॉलम में जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैश पे रखा है। क्लियर दोस्तों, ऐसे समझो। मान लो मुझे सैलरी पे की है, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बनेगी, हमें सैलरी पे की है 50,000 रुपए की। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अब क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन नाम किसका आएगा, पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, सैलरी है, तो लिखेंगे बाय सैलरी 4 जनवरी लो, 4 जनवरी। एज्यूम कर लो दोस्तों कितना है, 50,000 है, कौन सा है, कैश का, तो कैश वाले कॉलम में ही जाएगा, बैंक कॉलम खाली रहेगा। समझ में आया, बाय सैलरी और रुपीस कितना है, 50,000, तो 50,000। समझ में आई एंट्री। आपको क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन की जनरल एंट्री करोगे, उसके बाद पोस्ट करोगे। अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी जनरल एंट्री पे अगर कमांड है तो ये एंट्रीज आपने माइंड में ही कर लोगे और आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉजिक वाला तरीका कि लॉजिक लगा करके आप इसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो दोस्तों आपने सेल किया होता है, क्या कर रखा है, सेल कर रखा है चेक से, तो अब एंट्री क्या बनेगी, सेल की एंट्री क्या बनेगी, आपने तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सेल किया है तो टू सेल्स, क्या सेल्स किया, गुड्स सेल्स किए होंगे, मान 90,000 के, तो 90,000 यहाँ पे और 90,000। क्लियर दोस्तों। अब देखो बैंक क्या हो दोस्तों, आपका डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड एंट्री करेंगे, और नाम किसका आएगा, पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, सेल, तो टू सेल्स। कितना अमाउंट है दोस्तों, 90,000 है, बैंक का, तो बैंक वाले कॉलम में ही लिखना है हमें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जो भी डेट है डेट आ देना, मतलब 4 जनवरी तो 4 जनवरी, 5 है तो 5 है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आई कहानी। अगर मान लो 2 लाख होता है, कितना है, 2 लाख है सेल, तो यहाँ कितना लिखोगे दोस्तों, आप 2 लाख लिखोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे, समझ आया दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश होता तो कैश डेबिट हुआ, डेबिट साइड में टू सेल ही आता, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में जाती, कैश वाले कॉलम में जाती। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो
एक एंट्री और मैं बोलता हूँ आप लोगों को। कैश रिसीव हुआ है अर्चना से, कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव हुआ? अर्चना, मतलब चंपा है, कौन है? चंपा, तो टू चंपा। चंपा कितना ले लें बोलो? 1 लाख या 40,000, 90,000, 80,000 ले लो, 80,000। 80,000 रुपये मिल रहा है किससे? चंपा से। अब वो कैश क्या हो रहा है दोस्तों? डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड में एंट्री आएगी। लेकिन नाम किसका आता है? पड़ोसी का। पड़ोसी कौन है? चंपा है, तो टू चंपा। और अमाउंट कितना दोस्तों? 80,000। समझ में आया दोस्तों? अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोस्तों क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? समझो, जब दोस्तों कैश और बैंक दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे समझो, मान लो दोस्तों आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनेगी। आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, मान लो 10,000 रुपए का, तो 10,000 10,000। समझ में आया दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, तो ऐसी एंट्री को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? जब कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें डालेंगे कैसे? तो एक बार तो बैंक से करेंगे। देखो बैंक क्या हो रहा है दोस्तों? बैंक डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, नाम किसका? पड़ोसी का, तो क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना अमाउंट है? 10,000। आप कैश तो लिख दिया, लेकिन एंट्री किसे कर रहे हैं? बैंक ही कर रहे हैं, तो बैंक वाले कॉलम में ही डालना है 10,000, ठीक है। और कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा, तो यहाँ क्या लिखोगे? सी लगाओगे। क्या लगाओगे? सी। आप किसकी एंट्री करेंगे? कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इस साइड एंट्री रहेगी, लेकिन नाम किसका आता है? पड़ोसी। पड़ोसी क्या कौन है यहाँ पे? बैंक है, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। मतलब एक एंट्री दो बार रिकॉर्ड हो रही है, बाय बैंक। और किस वाले में जाएगा? कैश वाले कॉलम में जाएगा, 10,000। समझ में आया दोस्तों? और क्या लिखोगे? आप सी लगाओगे। हमने कैश की एंट्री किया, कैश क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में गई। नाम पड़ोसी क्या था? पड़ोसी यहाँ पे बैंक है, तो बाय बैंक लिखा। कैश की एंट्री कर रहा था, इसलिए कैश वाले कॉलम में डाला। मान लो जो भी डेट है 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी जो भी डेट है आपके अकॉर्डिंग डाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे सी लगाना ना भूलें, क्योंकि सी लगाने से पता चलेगा कि एंट्री कौन सी है हमारी, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब हम करेंगे अकाउंट को क्लोज। दोनों अकाउंट क्लोज करो। आप कैश वाला कैश से कंपेयर करेंगे, बैंक वाला बैंक से करेंगे। तो कैश का टोटल करो, कौन सा एंट्री लगेगी? ये वाली या फिर ये वाली? इसका ऐड किया तो 80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है, ठीक है। और इसका टोटल कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। तो ये साइड छोटी है, कितने से छोटी है? 20,000, तो 20,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। और 80,000 का 80,000, 20,000 लिखा, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी। और डेट डालनी पड़ेगी महीने के एंड की, 31 जनवरी, ठीक है। अब बैंक वाला देखो, कौन सा एफडी लगेगी? यही साइड। 2,10,000 इसका टोटल, 2,10,000, ठीक है। और इसका कितना है? सिर्फ इसका तो 1.5 लाख ही है, तो कितना कम बढ़ रहा है बताओ मुझे? 60,000, तो 60,000 यहाँ पे। और किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से ही आएगा, तो बाय बैलेंस सीडी 60,000। तो आई होप आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक समझ में आया होगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको समझ में आया है, तो आप लोग क्या करोगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। तो उन्हें क्वेश्चन आंसर को देखना ना भूलें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।